ऑलराइट गाइस, बहुत मजा आने वाला है आज। लेकिन बुरी खबर भी है। देखिए, जून का महीना तो काफी गर्म था, लेकिन जुलाई उससे भी गर्म होने वाला है। आज आपको मैं 10 से ज्यादा ऐसे फोन्स बताऊंगा जो इंडिया में जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा लाइनअप है, फाइनली एंड ऑफ एन एरा, एटलीस्ट फॉर 2026, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करके बताना जरूर से कि भाई आप जुलाई के अंदर कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं, और भाई लाइक करते जाइए, कंप्लीटली फ्री है। सबसे पहले तो सैमसंग की Z Fold सीरीज आने वाली है, 8 सीरीज। हाँ, अब इसमें इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि फोल्ड ना एक नहीं होगा, वो 2 होगा। क्योंकि हर साल सैमसंग क्या करता है, एक नॉर्मल फोल्ड लॉन्च करता है और फ्लिप लॉन्च करता है, लेकिन इस बार आपको 2 फोल्ड्स मिलेंगे। एक होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8, या शायद उसको अल्ट्रा बोला जाएगा, जो कि गैलेक्सी Z Fold 7 को सक्सीड करेगा। इसमें आपको थोड़ा बेटर डिस्प्ले मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा बेटर क्रीज होगी, मतलब इस पहले जैसे होती थी अब थोड़ी क्रीज कम हो जाएगी, एंड थोड़ा और परफॉर्मेंस और कैमरे में इंप्रूवमेंट्स होगी, और शायद बैटरी ज़्यादा हो सकती है। और एक होगा कंप्लीटली न्यू फोन सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी Z Fold 8 वाइड। क्या पता इसका भी कुछ और नाम हो, बट हाँ, सैमसंग कुछ ऐसा ही फॉर्म फैक्टर वाला एक बढ़िया सा वाइड फोन आपको देगा, जो पहले हुआवे ने ऑलरेडी कर दिया था। इन्हीं चीज को एप्पल भी आगे फॉलो करेगा। इसमें आपको बहुत बढ़िया पॉकेटेबल फोल्ड मिलेगा, वाइड एस्पेक्ट रेशियो होगा, कवर डिस्प्ले भी कमाल होगा, इनर डिस्प्ले भी आपको बड़ा मजा आएगा, और भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ये एक्चुअली में काफी एक्सपेंसिव होने वाला है, ऐसा मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। उसके साथ साथ सैमसंग का ऑब्वियसली Z8 फ्लिप भी आपको देखने को मिलने वाला है, और इसमें भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो लेट्स सी जुलाई में सैमसंग इस बार हमारे लिए फोल्ड्स को लेकर क्या खास नए इनोवेशंस करता है, ये देखेंगे। साथ में सैमसंग के कुछ और फोन है जिनके बारे में बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro, ये मोस्ट प्रॉब्ली बोल रहे हैं कि जुलाई में लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल मुझे इसके ऊपर कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आ सकता है। बट जो कंफर्म्ड हुआ है उसकी बात करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी M47 5G। ये ऑफिशियली टीज हो गया है, इसका टीजर भी सामने आ गया है। ये फोन, एक चीज अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट डिजाइन के साथ आपको मिल रहा है। रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग लग रहा है ना, कुछ डिजाइन के मामले में बढ़िया हो सकता है। बाकी तो प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, और सैमसंग का फोन है तो शायद प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेट्स वेट एंड वॉच और देखते कि M47 5G सैमसंग क्या खास लेके आता है इसके अंदर, और ये शायद इस महीने की एंड में या मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी Reno 16 सीरीज ओप्पो की, हाँ, जुलाई के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा लोगों ने ट्वीट करके कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। बाय द वे, चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गया, लेकिन याद रहे चाइना की ही प्राइस इस बार रेनो की काफी ज्यादा थी, इंडिया में समझ लो बहुत और आगे हो सकती है। बाकी Reno 16 जो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है, 6000 mAh बैटरी है, इसमें कैमरा अच्छा होगा, टेलीफोटो सेंसर होगा। और 16 Pro जो होगा वो Dimensity 8550 है, इसमें 6700 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर वैसे आपको कुछ 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। Reno 16 सीरीज वापस से, अभी 15 आए थे ना, बस अभी 16 भी आ रही है। हर साल हमें पता है ओप्पो इतने जल्दी सक्सेसर्स लेके आ जाता है, बस देखते हैं कि प्राइसिंग इस बार क्या होती है। एक ऐसी खबर यहां पर आ रही है जिसके बारे में मुझे श्योर नहीं है, लेकिन बता देता हूं। अभी काफी टाइम से मैं देख रहा हूं आर्टिकल्स में, यहां वहां बोला जा रहा है कि वीवो अपने S2 को इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता है, बट लेट्स सी, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखिए, S1 जो था वीवो का, वो इंडिया में 2019 में आया था। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऐसा लग रहा है कि वीवो S2 को रिवाइव करके दोबारा इंडिया में लॉन्च कर सकता है। एंड देन इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी, Dimensity वाली चिपसेट होगी, 8000 सीरीज की शायद हो सकती है। आपको बढ़िया कैमरास होंगे, बड़ी बैटरी होगी, एंड ऑल दिस थिंग्स आर, ये सब लीक्स और रूमर्स पर है, बट लेट्स सी। अगर हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे। बाकी मोटोरोला ने अपने फोल्ड को तो लॉन्च किया, लेकिन उनके Razr 70 सीरीज आ रही है दोस्तों। ऑब्वियसली जो उनका फ्लिप फोन होता है, आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फोन्स मिल सकते हैं, शायद 2 हो सकते हैं, और इनमें आपको बढ़िया डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा, बैटरी इंप्रूव हो सकती है, और कैमरे में वो थोड़ा काम करेगी। बाकी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज की तारीख में लोग अभी फोल्ड और फ्लिप पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, खास करके फ्लिप का तो मुझे पता नहीं। बट एनीवेज, आप मुझे बताना कि आपको लगता है मोटोरोला का Razr 70 सीरीज जो आएगा उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट है, जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी A27 5G जुलाई में आने की पूरी शंका है। ये अभी ग्लोबली कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मिल रहा है एक AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला, LPDDR5X, UFS 3.1, 50 का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी दिया है रियर में, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी है, वही 5000 mAh की बैटरी जो सैमसंग अक्सर करता है। चार्जर भी बहुत कम सपोर्ट दे रहा है, 25 वॉट का, और आपको वही लॉन्गर अपडेट्स के साथ आएगा। अब हमें बताया कि अब सैमसंग ही A सीरीज है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया में आता है तो कितना अच्छा और कितनी अच्छी प्राइस पर आता है।
लेकिन मजाक में नहीं लेना है, सैमसंग के ए सीरीज़ बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मैं आपको रिमाइंड कर दूं। तो देखते हैं कि इस बार सैमसंग क्या करता है। बाकी वीवो का V70 सीरीज़ हमने देखा ना, V70 आया था, एक एलीट आया था, लाइट नहीं आया है। जुलाई में रूमर है कि वीवो के V70 लाइट हमें देखने को मिल जाए, जिसके अंदर डायमेंसिटी 7400 वाली आपको चिपसेट मिल सकती है। थोड़ा कैमरे पे काम किया जाएगा एंड देन 6500 mAh की बैटरी समथिंग, और इसमें बोल रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले होगा। देखते हैं, एक्सपेंसिव होने वाला है ऑब्वियसली, वीवो का फ़ोन है, ऊपर से V सीरीज़ का फ़ोन है, ऊपर से प्राइस हाइक है, तीनों चीज़ जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कि वीवो क्या करता है। पोवा 8 हमने देखा था ना अभी रिसेंटली, तो पोवा 8 प्रो यहाँ पर आने वाला है। ये आप ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही समझ लीजिए, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई की एंड में या फिर हमें अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो पोवा 8 जो कि ठीक ठाक था, प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी हमने ऑलरेडी बात किया, उसके बारे में वीडियो भी बनाया था। पोवा 8 प्रो भी जो है कुछ आपको डायमेंसिटी 7400 के साथ मिल सकता है, बड़ी बैटरी होगी और यही थोड़ा सा डिज़ाइन होगा अलग से, स्लिम लिम होगा, कुछ वैसे ही करेगी। अब देखते हैं भाई पोवा का भी यहाँ पर क्या प्लान है। बाकी इन्फिनिक्स का हॉट 70 प्रो, जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी वैसे मुझे ऐसा पता चला है कि जुलाई में आने वाला था, लेकिन डिले हो गया है, तो शायद अगस्त पे जा सकता है। बट फिर भी इसके बारे में बता देते हैं, ये आपको अराउंड 20,000 की रेंज में मिल सकता है। अभी कुछ पता नहीं है, 20 से 25 भी हो सकता है। इसमें डायमेंसिटी 7100 है आपको, उसके अलावा कुछ 6000 के करीब बैटरी हो सकती है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। तो इन्फिनिक्स का हॉट सीरीज़ का 70 प्रो आ रहा है, 5G फ़ोन होगा, देखते हैं क्या प्राइस होती है। अब बात करेंगे उस फ़ोन की जो फाइनली आने वाला था लेकिन एंड हो चुका है नथिंग की तरफ से ही ऑफिशियली। उन्होंने कंफर्म करके बताया कि हम इस साल CMF का कोई नया फ़ोन लॉन्च नहीं करने वाले, और मोस्ट प्रॉब्ली वो CMF फ़ोन 3 प्रो ही था, क्योंकि हमने CMF फ़ोन 1 देखा, फ़ोन 2 प्रो देखा, जो एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स थे। शुरू में इतना ज़्यादा उनके ऊपर बातें नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमें वैल्यू पता चली, और हमने भी 2025 में CMF फ़ोन 2 प्रो को बेस्ट अवार्ड दिया था बजट में। अब फाइनली इन्होंने बोल दिया कि ये जो प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, हम कोप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा एम है CMF को बजट में रखना, और प्राइस हाइक की वजह से अगर हम इसको लॉन्च कर देते तो फिर वो बजट नहीं कहलाया जाएगा, वो मिड रेंज में चला जाएगा, और हम वो चीज़ नहीं लेना चाहते। तो मेरे हिसाब से इनकी ऑनेस्टी मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि वो इसको बिगाड़ना नहीं चाहते फॉर अ टाइम बिंग। तो हो सकता है 2026 में तो नहीं, क्या पता अगले साल कुछ पता चले, लेकिन हाँ, CMF फ़ोन 3 प्रो का अगर आप इस साल इंतज़ार कर रहे थे तो शायद ये फ़ोन हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा फोन है दोस्तों, ये सुपर क्रेजी फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है। चाइना के अंदर आईको 15T लॉन्च हुआ है, जो कि स्पेकुलेशन है कि इंडिया में आ सकता है, शायद इसी नाम से या नाम चेंज हो सकता है, बट थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये चाइना में लॉन्च हुआ है उसी के करीब हमें इंडिया में इनका ही आईको का 15R देखने को मिल रहा है। एनीवेज देखिए, इसमें पहले तो 200 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है, एंड देन आपको 2K 144 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, आपको डायमेंसिटी 9500 वाली चिपसेट मिलती है, और 8000 mAh बैटरी और 100 वॉट की चार्जिंग। आप देख सकते हैं फीचर्स बहुत कमाल के, काफ़ी फीचर पैक फ़ोन है, लेकिन चाइना में ही लगभग ये 55 से 60 हज़ार के करीब लॉन्च हुआ है। इमेजिन दोस्तों इंडिया में कितना प्राइस हाई हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि किस प्राइस पर इसको ये ला सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है फिर देखेंगे कि आईको उसको क्या हिसाब से सेट करता है। एंड फाइनली जिसके लिए कुछ लोग मुझे लग रहा है कि वेट कर रहे हैं, ये है OnePlus का Nord N6, जो इसी महीने 30 जून को हमें देखने को मिलेगा। और ये आपको बता दूं, जो रिसेंटली चाइना में टर्बो 6X और 6X Pro आए थे, उन्हीं में से रीब्रांड होकर इंडिया में आ रहा है, जिसमें 8000 mAh की बैटरी होगी। ये खुद ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ है, एंड फोन की डिजाइन भी सामने आ गई है, बस ये अलग स्लाइडर वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है, बजट कैटेगरी का है। एंड लेट्स सी, देखते हैं कितना अच्छा होता है और क्या चीज़ होती है। 20,000 के नीचे वाली बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि Note C6 Lite की प्राइस हाइक हो गई ना, अब वो 20,000 का फ़ोन ना रहा, वो तो 25,000 हो गया है, तो ये शायद आ सकता है। बट आने के बाद फिर कितने टाइम बाद इसकी प्राइस हाई होगी वो नहीं पता, पर देखते 30 तारीख को अगर हमारे पास रहेगा तो अनबॉक्सिंग करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये वो सारे फ़ोन्स थे, 10 से ज़्यादा लगभग फ़ोन्स मैंने आपको बता दिया है, सब इधर उधर रिसर्च करके थोड़ी बहुत चीज़ें कंफर्म बता दी है। देखते हैं कि कितने फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं और आप इसमें से किसके लिए एक्साइटेड है ज़रूर बताना। या मैं तो टिप यही देता हूँ, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं चुपचाप यूज़ करो, बस चुपचाप खुश रहो। बस अगर इशू है तो बाद में देखेंगे, उसके लिए वीडियो बन रही है, आपको सब बताएंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।